जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अतः वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि टारगेट विद जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर दिन और रात इनमें से किन के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी छमाही गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी तिमाही गति के कारण, ऑप्शन नंबर डी दैनिक गति के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैनिक गति के कारण होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1957 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1952 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1957 में होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम होगा। प्रश्न नंबर चौथा है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कस्तूरबा गांधी होगा। प्रश्न नंबर पाँचवा है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड होगा। प्रश्न नंबर छठा है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी पहला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दूसरा होगा। प्रश्न नंबर सातवां है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में होगा। प्रश्न नंबर आठवां है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी बीडल और टैटम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीडल और टैटम होगा। प्रश्न नंबर नौवां है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर होगा। प्रश्न नंबर 10वां है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1996। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1996 होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। प्रश्न नंबर 12 है, मच्छर के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 43 दांत, ऑप्शन नंबर बी 60 दांत, ऑप्शन नंबर सी 73 दांत, ऑप्शन नंबर डी 80 दांत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 80 दांत होगा। प्रश्न नंबर 13 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स ने, ऑप्शन नंबर सी पीटर ने, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीटर ने होगा। प्रश्न नंबर 14 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर डी जापान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा होगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस ऋतु में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय चक्रवातों, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य सितंबर से दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी मार्च से मध्य जून तक, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर से फरवरी तक,
ऑप्शन नंबर डी मध्य जून से मध्य सितंबर तक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य सितंबर से दिसंबर तक होगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 115 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 110 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती। ऑप्शन नंबर ए उष्ण एवं आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी उष्ण एवं शुष्क, ऑप्शन नंबर सी शीत एवं आर्द्र, ऑप्शन नंबर डी शीत एवं शुष्क। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उष्ण एवं आर्द्र होगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए पर्वतों की स्थिति, ऑप्शन नंबर बी समुद्र से दूरी, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा से दूरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्र तल से ऊंचाई होगा। प्रश्न नंबर 20 है, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आर्द्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उष्ण प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उष्ण प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 21 है, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी तट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी तट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी तट होगा। प्रश्न नंबर 22 है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण है। ऑप्शन नंबर ए अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पवन की दिशा, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तल से दूरी, ऑप्शन नंबर डी अरावली श्रेणी की स्थिति। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता होगा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी पवनों की दिशा, ऑप्शन नंबर सी ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी समुद्र से दूरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋतु परिवर्तन होगा। प्रश्न नंबर 25 है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पवन की दिशा, ऑप्शन नंबर बी समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा से दूरी, ऑप्शन नंबर डी समुद्र से दूरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा से दूरी होगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए पवनों की दिशा, ऑप्शन नंबर बी समुद्रों से दूरी, ऑप्शन नंबर सी पर्वतों की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी पर्वतों की दिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्वतों की स्थिति होगा। प्रश्न नंबर 27 है, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान होगा। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर बी स्थल से जल की ओर, ऑप्शन नंबर सी जल से स्थल की ओर, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूरब की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्थल से जल की ओर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन्स और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो पठार, ऑप्शन नंबर बी तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया का पठार, ऑप्शन नंबर डी डेक्कन पठार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो पठार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में।